जुलाई 1911 में इटली के रोम शहर से एक ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है। आगे जाकर ट्रेन के रास्ते में एक सुरंग आती है। ट्रेन उस सुरंग में घुसती तो जरूर है, लेकिन वो उस सुरंग से बाहर नहीं निकलती। उस समय वो सुरंग इटली की सबसे बड़ी सुरंग थी। जब घंटों बीत गए और वो ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं निकली, तब उस ट्रेन का पता लगाया गया। लेकिन जब उस सुरंग में घुस गया तो वहां पर ट्रेन का नामो निशान तक नहीं था। बस 2 आदमी घायल अवस्था में पड़े मिले थे। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक तो इतना सहमा हुआ था कि वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। दूसरे व्यक्ति से जब इस घटना के बारे में सब कुछ पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उस घायल व्यक्ति ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुन के सब लोग घबरा गए, और आखिरकार वो ट्रेन अचानक से गायब कहां हो गई? इन तमाम सवालों का जवाब हम आगे की इस वीडियो में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1911 से, जब इटली की एक फेमस रेलवे कंपनी ज़ुनैटे लग्जरियस ट्रेन सर्विसेज की शुरुआत करती है। इस ट्रेन का पहला रन 14 जुलाई 1911 को 106 लोगों के साथ शुरू किया जाता है। 106 लोगों में से 6 स्टाफ मेंबर होते हैं और बाकी के 100 लोग पैसेंजर होते हैं। ट्रेन इटली के रोम शहर से अपने तय समय से निकलती है। ट्रेन में हर एक यात्री खाते पीते हुए मौज मस्ती के साथ यात्रा का आनंद ले रहे थे। कुछ यात्री खिड़की के बाहर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे थे। इस ट्रेन को रोम से 482 किलोमीटर दूर मिलान नामक स्थान पर 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचना था। लेकिन इस पूरे सफर के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये ट्रेन कभी भी मिलान पहुंच ही नहीं पाती है। ट्रेन काफी रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रही होती है कि आगे इसे लोम्बार्डी नामक 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरना होता है। सुरंग के दोनों ओर इस ट्रेन को देखने के लिए कुछ लोग खड़े रहते हैं। ट्रेन तेज रफ्तार से बढ़ती हुई सुरंग के अंदर घुसती है, लेकिन दूसरे साइड खड़े लोग बस इंतजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेन सुरंग में घुसती तो है लेकिन बाहर कभी नहीं निकल पाती। पूरा एक दिन बीत जाने पर भी इस 3 कंपार्टमेंट वाली ट्रेन के गायब होने का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रेलवे के पास इस ट्रेन का लास्ट लोकेशन लोम्बार्डी सुरंग खोजा गया। अब ट्रेन के गायब होने की यह खबर इटली के हर एक अखबार और मैगजीन में छप चुकी थी। हर कोई इस ट्रेन की कंपनी का विरोध कर रहा था। सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सवाल केवल ट्रेन के गायब होने का नहीं था, बल्कि 104 लोगों का था जो ट्रेन के साथ गायब हो चुके थे। अब केवल एक ही तरीका था कि सुरंग के अंदर घुसकर पता लगाया जा सके, लेकिन इसकी भी हिम्मत किसी को हो नहीं रही थी। फिर अंत में कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को सुरंग के अंदर गायब ट्रेन का पता लगाने के लिए भेजती है। लोग धीरे धीरे सुरंग के अंदर प्रवेश तो करते हैं और पूरे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन उस सुरंग के अंदर 2 घायल व्यक्ति मिलते हैं और आनन फानन में उन दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसमें से एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, वहीं दूसरा व्यक्ति कुछ बोल पाने की स्थिति में होता। जब उसे इस घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि जैसे ही ये ट्रेन सुरंग के अंदर प्रवेश करती है तो अचानक से एक आवाज आती है और पूरे ट्रेन के अंदर सफेद धुआं भर जाता है। इसी बीच सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये 2 आदमी किसी तरह से जान बचाकर ट्रेन के बाहर कूद जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें आगे कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पर लापता ट्रेन के बारे में जानकारी हासिल करने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। कई सालों तक इस लापता ट्रेन पर रिसर्च की जाती है। तरह तरह के अनुमान भी लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी सुराग हाथ में नहीं लगता, जिसके बाद ये मामला धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। लोग भी इस हादसे को भूल जाते हैं। रेलवे सर्विस भी सुरंग को बंद कर देती है। कुछ साल बीत चुके होते हैं, जिसके बाद एक बार मैक्सिको का एक साइकेट्रिस्ट कुछ डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा होता है। उसी समय उसके हाथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसमें लिखी जानकारी पढ़कर उसे पसीना आने लगता है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि मैक्सिको के अस्पताल में एक साथ 104 लोगों को एडमिट किया गया और सभी की दिमागी हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि यह डॉक्यूमेंट 1840 ईस्वी की थी, जबकि 104 यात्रियों के साथ ज़ुनैटे ट्रेन के लापता होने की घटना तो 1911 में हुई थी, जिसके कारण वो साइकेट्रिस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे लगता है कि शायद 1840 में भी ऐसी कोई ट्रेन हादसा हुआ होगा, इसलिए वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर भी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट मैक्सिको आए कैसे। हालांकि सभी पेशेंट का यही कहना था कि वे ट्रेन से रोम स्टेशन से निकले थे, लेकिन वे मैक्सिको आए इस बात की उन्हें कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि सभी पेशेंट की हरकतें इतनी अजीबोगरीब थी कि उन्हें पागल समझ लिया गया, और कुछ दिनों के बाद तो वे सभी पेशेंट अचानक से ही अस्पताल में गायब हो गए। बाद में इन डॉक्यूमेंट के बारे में इटली की सरकार से भी चर्चा की गई,
लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया और इसके बाद एक बार फिर ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन उसके बाद भी ये ट्रेन अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर लोगों के द्वारा दिखाई देने का दावा किया गया। यहाँ तक कि ऐसे कई डॉक्यूमेंट हाथ लगे जो इस ट्रेन के देखे जाने के सबूत दे रहे थे। लेकिन अभी भी ये दिक्कत थी कि वो सभी डॉक्यूमेंट जेनेटी ट्रेन के बनने से पहले यानी कि 71 साल पुराने थे। उस समय ये ट्रेन कई हिस्सों में दिखाई दी गई और उसी समय 104 यात्री भी मेक्सिको के अस्पताल में एक साथ भर्ती हुए थे। ये घटना कहीं न कहीं टाइम ट्रेवल की ओर भी इशारा कर रही थी। क्या ये घटना सच में टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई है? क्या 1911 में रोम स्टेशन से निकली ट्रेन स्थानीय यात्रा के बजाय समय यात्रा पर निकल गई थी, जो 1911 से सफर तय करते हुए 1800 में चली गई थी? अगर टाइम ट्रेवल संभव नहीं है तो क्या उन तमाम लोगों को धोखा हुआ जिन्होंने सन 1800 के लगभग अलग अलग जगह पर जेनेटी ट्रेन को देखा था, जो उस समय बनी भी नहीं थी? इन्हीं सब सवालों के साथ जेनेटी ट्रेन का ये हादसा अब तक का एक सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस ट्रेन के साथ? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।